कि उसकी कोई नई चाल है। उनकी पुरानी कौन सी चाल तुम्हें याद है जो तुम नई की बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं उसकी असलियत देख के आया हूं। चांद इज़हार कोई और नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं? सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम चल के आराम करो। वो राहील है। बहैसियत वो राहील बन के तुम्हारा दिल नहीं जीत सका तो इज़हार बन के तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। सिकंदर, मैं जानती हूँ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। तुम मेरी कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, इस वजह से ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। और राहील ने भी तो हमें बहुत परेशान किया था ना। तो तुम्हारा परेशान होना ठीक है, मगर इस एहतियात को खुदा के लिए गलतफहमी और बदगुमानी में ना बदलो सिकंदर। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? तो ठीक है, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने ये चीज साबित कर दूं। कल हम दोनों साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे और मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखा दूंगा राहील की असलियत, और फिर तुम देख लेना और फिर मेरी बात पे यकीन नहीं करना। पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदा। नहीं, मेरे आने की असल वजह कुछ और है। अच्छा, सब खैरियत तो है ना अशफाक? हाँ, सब ठीक है बिल्कुल। बस मैं और शगुफ्ता कुछ दिनों से कुछ सोच रहे थे, तो कल हमने उसके बारे में फैसला किया और मैं सोचा कि तुमसे बात करूं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल। अशफाक, चांद के इनकार से मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मगर अब क्या करते, ये उसकी मर्जी, उसका हक था, तो हम कुछ नहीं कर पाए। अब अगर राहील और फ्रीहा का रिश्ता हो जाए तो ये जो हमारी दोस्ती है ये रिश्तेदारी में बदलकर और मजबूत हो जाएगी। वैसे मैं राहील की इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे, मगर उसने मुझे इतना परेशान किया कि मैं सोचता हूँ उसकी शादी कर दूं, शायद सुधर जाए। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। मगर अशफाक, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे? अशफाक, तुम तो राहील को जानते हो, बहुत खुदसर हो गया है। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसकी मर्जी मालूम करूं, तभी मैं तुम्हें सही से जवाब दे सकता हूं। उसके दिमाग का तो कुछ पता नहीं क्या चाहता है। लेकिन अगर वो मान गया तो ये रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे भी उसका हक है। ठीक है, तुम उससे बात कर लो और उसके बाद मुझे बता देना, फिर हम इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, फरिया, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? पहले रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ी खुशी भी ना इंसान के लिए जानलेवा साबित होती है। खाला, अब आप मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रही हैं। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे जल्दी बताएं। मेरी जान, समझो तुम्हारी मुरादें पूरी हो गई हैं। अशफाक भाई और नुमान में बात हुई है और वो दोनों राजी भी हैं इस रिश्ते पे। आप सच कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। खाला, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। तुम्हारी खुशी पर मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या हुआ है?
खाला अगर राहिल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो? वो क्यों इनकार करेगा? तुमने खुद ही तो कहा था कि उसने कहा है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा, यही कहा था ना? हाँ खाला, मैं तो भूल ही गई। जब तक राहिल मेरा नहीं हो जाता डर सा लगा रहता है, ऐसे लगता है जैसे कोई उसे मुझसे छीन लेगा। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? क्योंकि बहुत जल्द राहिल तुम्हारा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम अपनी इन खुशियों को एंजॉय करो। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना सही रहेगा? तो इसमें गलती क्या है? तुम अपनी आंखों के सामने उसे कॉल करना, अगर वो उठाए तो समझ जाना यार। लेकिन वो हमें मिल भी तो नहीं रहा, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। टेंशन ही लो, मिल जाएगा, देरी कहीं होगा, सब्र करो। वैसे हमने राहिल को अपने सर पे इतना सवाल क्यों कर लिया? हम क्यों उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो, मैं राहिल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसको आगे तक ले जाएगा। राहिल बहुत ढीठ इंसान है यार। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इज़हार और राहिल एक ही शख्स है। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ सिकंदर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? राहिल तो वो बैठा हुआ है। तुम जल्दी इज़हार के नंबर पे फोन करो, देखना यही उठाएगा। जल्दी करो ना यार। देखा, मोबाइल बज रहा है ना उसका, सुना तुमने? हाँ हाँ सुन रही हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो फोन भी तो अटेंड नहीं कर रहा है। क्या मतलब फोन पिक नहीं कर रहा? साबित हो तो गया कि यही इज़हार है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूं कि वो ही इज़हार जहाँ पे और राहिल नहीं, जब तक वो फोन ना उठा ले। तुम एक काम करो, तुम दोबारा से नंबर मिलाओ, मुझे यकीन है कि यही है, और हो सकता है इसके पास दूसरा नंबर भी हो।